चलो ठीक है। देखो क्वेश्चंस जब भी रीड करना तो पहली बात तो ध्यान से रीड करना, नॉट वर्ड को एकदम से अवॉइड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एक नॉट वर्ड लग जाने से क्या होता है, क्वेश्चन का सेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, एलिमिनेशन ऑप्शन पे ध्यान देना। क्या होता है, काफी सारे जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनमें क्या होता है, क्वेश्चन का कुछ भी सेंस नहीं होता है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए तब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज identify a character that is not desirable in cloning vector. The option 1 is an inactive promoter, an origin of replication site, selectable markers such as genes for antibiotic resistance, and the fourth one is one or more unique restriction endonucleases site. चलो चैट में आंसर करो जल्दी से, स्वानी, बाकी लोग जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपका, क्वेश्चन में पूछ रहा है आइडेंटिफाई अ कैरेक्टर। मैंने सबसे पहले इसीलिए बोला नॉट वर्ड को ध्यान देना, आइडेंटिफाई अ कैरेक्टर दैट इज नॉट डिजायरेबल इन क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में ऐसा क्या है जो नहीं चाहिए, ठीक है, नॉट डिजायरेबल है। तो आपने प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी हुई है क्लोनिंग वेक्टर की, क्या क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका इनएक्टिव प्रमोटर, वो क्या होगा, नहीं होना चाहिए, ये कोई डिजायरेबल ऑप्शन नहीं है। तो आपका आंसर विल बी आंसर फर्स्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, इसमें से कौन सा वाला नहीं चाहिए, इनएक्टिव प्रमोटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर करना। A cloning vector has two antibiotic resistance gene for tetracycline and ampicillin, ठीक है। A foreign DNA was inserted into the tetracycline gene. कहाँ पे इंसर्ट किया गया है आपका जीन, टेट्रासाइक्लिन रीजन में। कहाँ पे इंसर्ट किया गया है, टेट्रासाइक्लिन रीजन में। नॉन रिकॉम्बिनेंट वुड सर्वाइव ऑन द मीडियम कंटेनिंग। अब कह रहा है जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है, कौन सा वाला सर्वाइव करने की बात कर रहा है यहाँ पे, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, ठीक है। वो किस वाले मीडिया में सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो एम्पिसिलिन में करेगा बट नॉट टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन में करेगा बट नॉट एम्पिसिलिन, बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन एंड नीदर टेट्रासाइक्लिन नॉर एम्पिसिलिन। बताओ आंसर जल्दी से। सुहानी, वो बच्चे जो ये कह रहे हैं कि नीदर टेट्रासाइक्लिन नॉर एम्पिसिलिन, एक बात बताओ, जब टेट्रासाइक्लिन वाला भी यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर टेट्रासाइक्लिन अ फॉरेन डीएनए वाज इंसर्टेड टू टेट्रासाइक्लिन जीन, क्या रहा है, टेट्रासाइक्लिन में आपके रीजन में जीन इंसर्ट हुआ है। तो एम्पिसिलिन को तो इसने टच ही नहीं किया, एम्पिसिलिन को टच किया क्या, नहीं किया। तो एम्पिसिलिन वाला यहाँ पे आप ये कैसे बोल सकते हो, एम्पिसिलिन को तो टच ही नहीं किया है, किसको किया है, टेट्रासाइक्लिन को किया है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट बना है। नॉन रिकॉम्बिनेंट बना है दैट मीन्स कि आपका जीन जो है वो लाइगेट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो जीन लाइगेट नहीं हुआ तो क्या टेट्रासाइक्लिन वाली साइट डिस्टर्ब हुई है, बताओ। नो मैम, टेट्रासाइक्लिन वाली ये जो है आपकी डिस्टर्ब हुई है, डिस्टर्ब ही नहीं हुई, तो दोनों में ग्रो करेगा या नहीं करेगा, यस मैम। नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहे हैं हम, आरडीएनए की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन उसने पूछा, सारी चीजें बताई, लेकिन यहाँ पे देखो क्या ट्विस्ट कर दिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट को पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ इसका ये, ठीक है, क्लियर है ये। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, दोनों में ही ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। किस वाले में सरवाइव करेगा, दोनों में, क्योंकि एम्पिसिलिन को टच नहीं किया और टेट्रासाइक्लिन डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बनता हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब बताओ इल्यूशन इज, बताओ ऑप्शन दो जल्दी से।
क्या है इल्यूशन? पहले तुम लोग रिप्लाई करो, फिर मैं डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, इल्यूशन क्या है? बताओ, इल्यूशन है क्या? यस, इल्यूशन मतलब क्या होता है? जब हमारा एगारोस पूरा क्या होता है, यहाँ पे बैंड्स बन जाते हैं, फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, जब हमारे फ्रेगमेंट्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पे वेल से आकर के सेपरेट हो जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? जैसे हमको ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए था, तो इसको कट करके बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इल्यूशन। इल्यूशन। विच इज आंसर 3. Cutting out of the separated band of DNA from the agarose gel and extracting them from the gel piece. तो जेल से आपका ये डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? इल्यूशन। ठीक है, when isolating the pure DNA from a bacterial cell, the cell should not be treated with. आंसर करो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर करो। यस, कौन सा आपका रुचि पढ़ा है बेटा ये? देखो क्या करते हैं हम, जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या करेंगे? आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम से ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम से ट्रीट करेंगे। लाइसोजाइम किसको करेगा? आपकी सेल वॉल को करेगा। प्रोटीएजेस प्रोटीन को करेगा। राइबोन्यूक्लियेसिस जो है वो आरएनए को करेगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसिस किसको करेगा? डीएनए को करता है। किसको करेगा? ये आपका डीएनए को। तो पूछ रहा है कि जब डीएनए को बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करते हैं तो किससे ट्रीट ना करें? तो हमको चाहिए डीएनए। तो अगर हमने डीएनए से ट्रीट कर दिया, ये डीएनए है आपका, तो क्या हो जाएगा? डीएनए डिग्रेड हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो बताओ। A host cell normally does not take up a foreign DNA until it has been made competent to do so. This is because, क्यों ऐसा होता है कि कॉम्पिटेंसी जनरेट करवानी पड़ती है होस्ट की? यस, ध्रुव, ध्रुव क्या आंसर कर रहे हो बेटा? कोई सा रिसेप्टर भी पाया जाता है क्या डीएनए के लिए? हाँ, पढ़ाया है क्या? रिसेप्टर वर्ड यूज किया क्या? अभी जितनी क्लास ली है उसमें यूज किया है क्या मैंने रिसेप्टर वर्ड? बताओ। नो मैम। देखो इसीलिए मैंने बोला था एलिमिनेशन के बारे में भी ध्यान देना। ठीक है, पहली चीज तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो रिसेप्टर वाला ऑप्शन आया, ये तो पूरा ही इनकरेक्ट है। ये तो पूरा ही इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका, है ना? क्योंकि रिसेप्टर वगैरह पढ़ा क्या? अभी नहीं पढ़ा। अब इन तीनों में से ही होगा। तो डीएनए बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है, तो डीएनए की तो हम फ्रैगमेंट करते हैं, कुछ फ्रैगमेंट छोटे कुछ फ्रैगमेंट बड़े मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आपका इनर्ट मॉलिक्यूल है, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोफिलिक है इन नेचर, इसीलिए मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाता। तो क्या करते हैं हम? पहले तो डाइवेलेंट आयन से ट्रीट कराएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इस प्रोसेस को करने के लिए डाइवेलेंट आयन से ट्रीट करवाएंगे और फिर क्या करते हैं? हीट शॉक देते हैं, है ना? पोर्स जनरेट हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट हो जाएगा होस्ट। यही होगा? यस मैम।
Yes, ma'am. ये तो बन जाएगा सबसे। टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बिकॉज बताओ। ठीक है, क्या होता है ये आपका थर्मोस्टेबल, क्या होता है आपका ये थर्मोस्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि डीनेचुरेशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर। क्या चाहिए होता है यहाँ पे, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए हम किसको यूज करते हैं आपका यहाँ पे जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं, विच इज थर्मोस्टेबल। ठीक है, अब ये वाले का आंसर करो। चलो, द फर्स्ट टाइप 2 रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस डिस्कवर्ड दैट कुड कट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्पेसिफिक साइट वाज, क्या होगा? व्हाट हैपेंड रुचि? मैम गलती से हो गया। ठीक है, हिंट सेकंड होगा इसका ऑप्शन, हिंट सेकंड होगा। और देख लो ऑप्शन किसी में भी टाइप क्या पूछ रहा है आपका, टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूछ रहा है। इसमें 1 क्या है आपका? एक्सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज नॉट करेक्ट? अब नॉट थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, पढ़ो स्टेटमेंट और जल्दी से रिप्लाई करो। जल्दी से रिप्लाई करो, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सुहानी, नॉट करेक्ट पूछ रहा है बेटा, नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने का तरीका ये कि पढ़ो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को। बनता हुआ सारा कुछ बनता है तुम लोगों से, ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट उसको पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, पहला क्या है, दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इन द डीएनए। तो रिकॉग्नाइज तो करता है, रिकॉग्नाइज करता है, स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल सेल। किससे प्रोड्यूस होता है ये आपका, बैक्टीरियल सेल से प्रोड्यूस होता है, एकदम सही बात। फिर क्या कह रहा है, दे डाइजेस्ट डीएनए बाय रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम अ फ्री 3 प्राइम एंड, मतलब टर्मिनल की 3 प्राइम एंड से रिमूव कर रहा है। तो एक बात बताओ, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन तो आपका विद इन डीएनए भी कट करता है, न्यूक्लियोटाइड कट करता है, 5 प्राइम वाला भी करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तुमको कैसा लग रहा है, ये वाला ऑप्शन? और नेक्स्ट कह रहा है, दे ऑफन जनरेट स्टिकी एंड्स। तो हाँ भाई, स्टिकी एंड्स भी जनरेट करता है और ब्लंट एंड भी करता है, ऑफन बोल रहा है। तो हाँ, अक्सर ऑफन आपका ये स्टिकी भी जनरेट करेगा, ये भी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, which of the following restriction site is located within the gene for tetracycline resistance in the plasmid PBR 322? टेट्रासाइक्लिन वाले साइट पे कौन कौन से 2 पाए जाते हैं आपके? बामेचुन और सालवन। जल्दी जल्दी करो, ये सब तो छोटे छोटे वाले हैं आपके। यस, BAMH1 कौन सा पाया जाएगा आपका, BAMH1। ठीक है, the technique not used for transformation of plant cell in recombinant procedures is, कौन सी टेक्निक है जो नॉट यूज्ड, ठीक है, नहीं की जाती प्लांट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन में? चलो बताओ।
रुचि, रुचि बरवाल। कौन सी नहीं की जाती है बेटा? क्वेश्चन पढ़ा करो। द टेक्निक नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ोगे बहुत प्रॉब्लम करेगा, बनता हुआ गलत कर दोगे। नॉट यूज, जो यूज नहीं हो रही है। बायोलॉजिक, आपका जीन गन है, जीन गन यूज होता है प्लांट में? होता है। एग्रोबैक्टीरियम होता है? होता है। वायरसेस यूज किया जाता है? वायरसेस यूज किया जाता है? Yes, ma'am. नहीं किया जाता है। ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन जो है हमारा, किसमें यूज करते हैं हम? एनिमल सेल में। किसमें यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन? एनिमल सेल में। रुचि, किसमें यूज करते हैं इसको? एनिमल सेल में यूज करेंगे बेटा। तो एक बात बताओ, जब एनिमल सेल में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लांट में नहीं पूछ रहा है, तो फिर ऑप्शन क्या होगा आपका? माइक्रो इंजेक्शन ऑप्शन होगा। चलो, इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस ड्यूरिंग आरडीएनए, स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है आपकी? जब सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हो। आरडीएनए एक्सपेरिमेंट्स क्लोन्स दैट मेटाबोलाइज बीटा गैलेक्टोज टर्न। बताओ, ये तो बहुत जल्दी से बन जाना चाहिए। आज ही पढ़ा भी है सुबह, आज ही पढ़ा भी है सबने सुबह। मेरी वॉइस आ रही है ना तुम लोग को? यस मैम। तन्वी, तुमसे तो ये उम्मीद थी नहीं। क्या ऑप्शन पिक किया बेटा? चेंज कर दिया ऑप्शन? मैम गलती से चेंज मैंने कर दिया, वेरी गुड। क्या करता है बीटा गैलेक्टोज? बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है आपका? एक्स सेल पे बाइंड करके वो एक्स गैल से जाकर के बाइंड होता है, और एक्स गैल से बाइंड होने के बाद कौन सा कलर देता है आपका? ब्लू Blue. कलर। Blue. ठीक है। ठीक है, चलो। माइक्रो इंजेक्शन इज सुटेबल फॉर, माइक्रो इंजेक्शन इज सुटेबल फॉर, बताओ। माइक्रो इंजेक्शन से क्या किया जाएगा? करेक्ट है। क्या करेंगे? एनिमल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन, एनिमल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। द प्लाज्मिड PBr322 डज नॉट कंटेन, फिर से नॉट पूछ रहा है, तो नॉट वाले पे तो सतर्क हो जाया करो जहां नॉट, और ऑप्शन को बहुत क्लियरली पढ़ा करो। कौन सा नहीं है आपके पास? बताओ, क्या नहीं है इनमें से PBr के पास? ध्यान से करो रुचि, ध्यान से पढ़ो बेटा। क्या नहीं है पूछ रहा है, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ो। तो क्या कह रहा है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो पाया जाता है। A gene that encodes for restrictor of plasmid copy number, तो ये भी पाया जाएगा आपका। जीन फॉर एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन तो पाया जाता है, लेकिन क्या कह रहा है आपका ये? सॉरी, जीन फॉर एम्पिसिलिन PBr322 की बात कर रहा है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस। तो क्या यहाँ पे PBr322 में आपका जो है कौन कौन सा वो पाया जाता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट पाई जाएगी, ये भी पाया जाएगा। बचा क्या आपका? एम्पिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन पाया जाएगा क्या? एम्पिसिलिन। बताओ, एम्पिसिलिन तो ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन पाया जाता है टेट्रासाइक्लिन। इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट। मतलब ये यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे क्योंकि डज नॉट पूछ रहा है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, इसका तो फौरन जवाब आ जाना चाहिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। बेटा मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस लिख दो कोई भी एक। यस वॉइस आ रही है तो
क्योंकि मुझे आप लोगों की नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू मसी, थैंक यू तन्वी। भैया ये जो फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो रुचि, restriction enzymes are synthesized by, ये उम्मीद तो थी ही नहीं, ये तो उम्मीद थी ही नहीं। वेरी गुड देवेश, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन फिर से। हाँ पढ़ लिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बताया मैंने, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, ऑप्शन इज बैक्टीरिया। ऐसा क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो भाई तुम लोग? ठीक है चलो, अब इसको ध्यान से देखना और बताना। ये डायग्राम पहचान रहे हो किस चीज का है? ठीक है, बायोरिएक्टर बना हुआ है। ठीक है, बेस देख लो इसका, शेप देख लो इसका, कौन सा है? कौन सा है? बेस देखो, शेप देखो, फीचर्स देखो, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। चलो ये वाला तो सही बता रहे हो। कौन सा है? सिंपल स्टाइल टैंक टाइप। ठीक है, ये वाला सही बताया सबने। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले आराम से। विजिबल है? ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? व्हाट इज ट्रू अबाउट द स्टेप्स ऑफ पीसीआर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। ठीक है, स्टेप ए क्या कर रहा है आपका? जो स्टेप 1 है आपका डीनेचुरेशन वाला, that is has done in the temperature of 95 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? स्टेप बी जो है वो कहाँ है आपका? टेम्परेचर ऑफ 55। ठीक है, और स्टेप आपका जो सी है वो 72 पे हो रहा है। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? बताओ। थर्ड होगा रुचि, रुचि शर्मा थर्ड होगा। बताओ डीनेचुरेशन कितने पे होता है आपका? 90 to 95 वाला होता है, मतलब हाई टेम्परेचर दिया हुआ है तो सही है। 55 वाला भी सही है आपका, एनिलिंग हो रहा है सेकेंड स्टेप। थर्ड क्या है आपका? एक्सटेंशन हो रहा है 72 पे। तो तीनों ही स्टेप तो बेटा सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसमें दिया कुछ नहीं है, बस आपके तीनों स्टेप के आपको टेम्परेचर पता होने चाहिए थे। ठीक है, तो इतना ये डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं थी, वो क्या कर रहा है सीधे स्टेप दिख रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कौन कौन सा होगा? पीबीआर 322 में ए और बी, यहाँ पे कौन कौन से दो आपके ये जो रिकॉग्निशन साइट दिए हैं इसमें कौन से मार्कर होंगे? अरे सॉरी, कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जाएंगे? कौन है ये जो 1 बोल रहा भाई? ऑप्शन 1 नहीं देखा करो, दोनों देखो। बैम H1 यहाँ पे भी है, बैम H1 यहाँ पे भी है। ठीक है, इस्मा 1 किसमें पाया जाता है आपका? इस्मा 1 पाया जाता है क्या इसमें? टेट्रासाइक्लिन रीजन में, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बैम H1 एंड सेल 1। सिर्फ बैम H1 देख के बेटा टिक नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को भी, वरना बनता हुआ जब गड़बड़ होता है ना तो ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, चलो बताओ। व्हाट इज ट्रू ए बी एंड सी इन द गिवन आपका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं मतलब क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या लिया? देखो, फॉरेन डीएनए लिया है, वेक्टर लिया है। ठीक है, ए स्टेप में क्या किया? कटिंग हुई है, यहाँ भी और यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ से भी कट हुआ है और यहाँ से भी आपका क्या हुआ है? ये कटिंग करवाया हमने। ठीक है, फिर क्या किया? देखो, फिर से सील हो गया, मतलब यहाँ पे लाइगेशन हो गया, और फिर ये कहाँ चला गया? आपकी सेल्स के अंदर। तो पूछ रहा है यहाँ पे आपका एट कौन सा वाला ऑप्शन होगा? एट ए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड टू कट बोथ फॉरेन एंड वेक्टर डीएनए। द एंजाइम यूज्ड एट बी इज डीएनए लाइगेज, क्योंकि सील हो रहा है। फिर से स्टेप सी कैन बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, ऑप्शन 4 होगा आपका। फिर क्या हो जाएगा आपका, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और तभी आंसर करना, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। बिफोर मार्केटिंग क्या कहलाता है प्रोसेस, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन की। 3 टर्म पे ध्यान दो, बन जाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस। क्या कहलाता है आपका, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, Yes, ma'am. what is the criteria for DNA fragments movement on agarose gel during the gel electrophoresis? gel electrophoresis में जो DNA fragment का movement हो रहा है वो किस क्राइटेरिया पे हो रहा है, बताओ। चलो ऑप्शन पढ़ो। द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। क्या होता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कंडीशन में, सीव्स बने हुए होते हैं, जितना छोटा फ्रैगमेंट वो उतने आगे जाता है, और बड़ा वाला फ्रैगमेंट जो शार्प होगा वो कहाँ रहेगा आपका, पीछे रहेगा। तो कह रहे लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, छोटा वाला तो दूर गया है, जितना आगे जाएगा उतना ज्यादा दूर। ठीक है, बड़ा वाला तो पास में ही है, फर्दर मतलब इस वेल से कितनी दूरी है इसकी, ये पूछ रहा है। ठीक है, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, छोटा वाला सबसे दूर गया है, ठीक है, आगे तक जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट मूव टू फर्दर एंड, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं इसमें, क्योंकि डीएनए हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता नहीं है, निगेटिवली चार्ज होता है। और कह रहा है निगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट डू नॉट मूव, तो निगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट क्या हो जाएगा आपका, मूव ही नहीं करेगा। लेकिन ये तो इसी बेसिस पे निगेटिवली चार्ज है तभी तो उस तरफ मूव कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एलिमिनेट करना भी सीखो, अगर नहीं भी बनता है तो एक बार ऑप्शन देख लिया करो। A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as, क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को कैसे पहचानते हैं हम, किसकी हेल्प से, यस, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर पहचानेंगे। The DNA fragment separated on agarose gel can be visualized after staining with, किससे स्टेन करते हैं agarose को, जेल को, यस, ठीक है, किससे करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड से, ETBR से करेंगे। ठीक है, किस कलर का बैंड देगा बेटा, ऑरेंज। किस कलर का डाई होता है आपका, ऑरेंज कलर का। ठीक है, ऑरेंज कलर के बैंड देगा। फिर देखो क्या बोला, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन्ड फॉर, किस लिए डिजाइन किए जाते हैं, करो आंसर। प्रिया, प्रिया चेक करो फिर से अपना आंसर, चेक करो, पढ़ो क्वेश्चन, फिर अगेन रीड करो प्रिया। देखो क्या कह रहा है, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर क्यों डिजाइन किया जा रहा है, यहाँ 4 ऑप्शन है। सॉरी, ठीक है, इसमें सबसे जो आपका परफेक्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट होगा,
वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन तो ठीक है करवाएगा ही, प्रिजर्वेटिव्स यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे इस स्टेप पे, पता है सबको, बाद में किया जाता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन भी बाद में किया जाएगा आपका जब बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। एजिटेटर क्यों लगा हुआ था, एजिटेटर याद है? यस मैम। Yes, ma'am. और एनारोबिक कंडीशन तो ये होगी नहीं, एरोबिक कंडीशन फॉलो करता है, तो ये तो गलत ही है तीनों। ठीक है, किस लिए हो रहा है, एजिटेटर लगाया था ना, ऑक्सीजन पूरे सैंपल में मिक्स हो जाए इसलिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using बाकी इतना स्लो रिप्लाई क्यों आ रहा है भाई? क्या करेगा, कंबाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो ग्लू कौन था हमारा, ग्लू कौन था जो जोड़ता था, लाइगेज। द आंसर विल बी लाइगेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में इसमें से क्या नहीं हो रहा है, यस, एक्सप्रेशन जो है हम क्या करवाते हैं, पहले करवाते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारे तो डाउन स्ट्रीम के ही हैं आपके, जिसमें एक्सप्रेशन जो है वो अपस्ट्रीम का है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस्ड ब्लंट एंड, इनमें से कौन सा ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा, यस, नो मैसी, इको R5, कौन सा है आपका, इको R5, बाकी लोगों का करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस कौन सा है इनमें से, बताओ, एंडोन्यूक्लियस पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोन्यूक्लियस, कौन सा है एंडोन्यूक्लियस इसमें से, प्रोटीएज आपको किसको डिग्रेड करेगा, प्रोटीन को, डीएनएज है तो डीएनए को डिग्रेड कर देगा, आरएनएज है तो आरएनए को करेगा, बचा कौन सा आपका, ये हिंद सेकेंड, विच इज आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, इनमें से कौन सा है जो क्या करेगा आपका, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन करेगा, देवेश? प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड सबसे पहले बनाया गया था, और प्लाज्मिड क्या करता है आपका, सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को ले जाता है, इसीलिए स्मॉल साइज था, इसीलिए तो हमने कॉस्मिड वगैरह बनाया, क्योंकि हमको और लार्ज डीएनए को क्या करवाना था, फॉरेन डीएनए को ले जाना था, कहां तक, आपके होस्ट तक, इसलिए हमने बाकी सारे वेक्टर्स को आगे सिंथेसाइज करवाया, वरना तो प्लाज्मिड ही क्या है आपका, सबसे छोटा है। ठीक है, DNA fragments generated by the restriction endonucleases in chemical reaction can be separated by, बताओ, सेपरेशन की टेक्निक पूछ रहा है, यस, कौन सी होगी आपकी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme, बताओ कौन सा इसमें से इनकरेक्ट मैच है, नॉट करेक्टली पूछ रहा है, नॉट करेक्टली, इनकरेक्ट पूछ रहा है,
यस। बैक्टीरिया का कौन डिग्रेड करता है? आपका लाइसोजाइम, सही है। सेल्यूलेज, सेल्यूलोज को करेगा। काइटिनेज फंगस को करेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? एल्गी, जो क्या है आपका मिथाइलाइज को मिथाइलेज से करेगा क्या? मिथाइलेज तो टैगिंग का काम करता है ना, डीएनए मिथाइलेज। The colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of। क्वेश्चन समझ में आ गया? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो व्हाइट है ब्लू की जगह, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले की ब्लू है, इसकी व्हाइट है, क्यों? पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से, पहले बनता हुआ क्वेश्चन है, पढ़ के देखो पहले, इसको अच्छे से पढ़ो फिर सॉल्व करो। गुड प्रशांत। तन्वी रीड करो फिर से। यस मैसे रीड करो फिर से बेटा, रीड करो अच्छे से क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और फिर ये गलत हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमने तो पढ़ा है, और पढ़ा है बनता है आपसे। फिर से रीड करो अंकिता, क्वेश्चन रीड करो। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या कह रहा है? द कॉलोनीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, जो रिकॉम्बिनेंट बन गए हमारे वो व्हाइट आ रहे हैं, ठीक है, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है। किस वजह से? कह रहा है नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेज पाया जाता है। बेटा जब नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, लेकिन ये तो ब्लू कलर वाले के लिए, इससे इसका लेना देना कोई है क्या? बताओ, व्हाइट क्यों दे रहा है? क्या इसका जवाब यहाँ पे मिल रहा है? नहीं। फिर क्या कह रहा है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। तो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज कहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा है, तो ये भी गलत। फिर क्या कह रहा है आपका? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब कोई चीज इंसर्ट करा के इनएक्टिवेट करा दिया। किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। जो आपके रिकॉम्बिनेंट वाले बैक्टीरिया बने, वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बनना बंद करवा दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसीलिए व्हाइट हो रहा है। तो ये रीजन दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये बताओ। दे रहा है। Yes, ऑप्शन ma'am. कौन सा सही होगा आपका? थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. इंसर्शनल आपका इनएक्टिवेशन करवा रहा है किसका? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, है ना। हमने इंसर्ट किए अपने जीन, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली साइड डिस्टर्ब हो गई, लैक्जेड वाली। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो एक्सगाल से जाके बाइंड नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा तो ब्लू की जगह व्हाइट कॉलोनी बन जाएगी। क्लियर है? क्लियर है कि ये Yes, ऑप्शन ma'am. क्यों सही है? Yes, ठीक ma'am. है। ये देखो, ये सिर्फ ये बता रहा है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, लेकिन वो व्हाइट क्यों हो रहा है? क्या इसका कोई आंसर दिया इसने? नहीं, इसलिए दैट्स व्हाई थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद द जीन गन आर मेड अप ऑफ। किससे बने होते हैं? ये तो एक सेकेंड में सबका हो जाना चाहिए। यस, है ना। किससे बने होते हैं? याद है ये तो सबको, गोल्ड और टंगस्टन से। वेरी गुड। Plants are more easily manipulated by genetic engineering than are animals because। क्यों ऐसा होता है? बताओ। प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी मैनिपुलेटेड किए जाते हैं, एनिमल से ज्यादा प्लांट पे वर्क होता है, क्यों? भाई रुचि एंड, अच्छा ये पहले वाले का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। गुड तन्वी। बाकी लोग भी आंसर करो, तन्वी ने तो दे दिया आंसर। दीक्षा पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। दीक्षा एक बार। देवेश क्वेश्चन पढ़ो।
रीजन पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, स्टेटमेंट को रीड करो अच्छे से। रीड करो, रीड करो। देखो देखो इधर ये वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्लांट्स क्यों इजीली मैनिपुलेटेड होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में एनिमल सेल की जगह। ठीक है, रीजन पूछ रहा है। तो यहाँ पे इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, मोर वेक्टर्स आर अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू प्लांट सेल। उससे क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, टोटिपोटेंसी इज अ फीचर जनरली एसोसिएटेड विद द प्लांट सेल एंड नॉट विद द एनिमल सेल। एनिमल सेल में आपकी टोटिपोटेंसी नहीं पाई जाती, इसीलिए जब हम क्या करा रहे थे, जीन ट्रांसफर, जीन थेरेपी करा रहे थे, तो हमको प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, क्योंकि हमने अगर क्या करते, केवल एम्ब्रियोनिक सेल की कंडीशन ऐसी होती है जहां पे क्या होता है, आपकी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। टोटिपोटेंसी क्या है, आपकी किसी भी सेल से आपकी अदर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये फीचर पाया किसमें जाता है, आपके प्लांट्स में पाया जाता है। दैट्स वाई इसको मैनिपुलेट कराना ज्यादा आसान है। ठीक है, और यहाँ ये जो माइक्रो इंजेक्शन वाला तो दिया है, ये तो पहले ही दिख रहा है, इससे क्या लेना देना। माइक्रो इंजेक्शन से तो करवा रहे हैं हम तो करवा रहे हैं माइक्रो इंजेक्शन से, इससे क्या लेना देना है ना। ये तो एक प्रोसेस हो गई। क्या होगा आपका, यहाँ टोटिपोटेंसी पाई जाती है तो आप किसी भी सेल में करवा दोगे तो फिर वो आगे चल के क्या करेगी। जैसे हम डब्ल्यूबीसी में करवा रहे थे तो क्या हो रहा था, डब्ल्यूबीसी में करवाने से लाइफ स्पैन शॉर्ट था, वो आगे जाके न्यू सेल्स बना ही नहीं रहा था, आगे जाके न्यू सेल्स बना ही नहीं रहा था, न्यू सेल्स नहीं बना रहा था, तो क्या हो जाएगा आपका टोटिपोटेंसी। मतलब होता है बेटा कि एक सेल से अदर सेल, पूरी प्लांट की सेल का रीजनरेट हो जाने की प्रोसेस टोटिपोटेंसी कहलाती है। अगर हम प्लांट की कुछ सेल्स को ले लें तो हम उससे पूरे पूरे प्लांट को बना सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज टोटिपोटेंसी। ये पोटेंशियल हमारी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, हमारी एनिमल सेल में ये पोटेंशियल नहीं पाया जाता। तो जब ये हमारी एनिमल सेल में पाया नहीं जाता तो हम क्या हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, रिजर्व हो जाएंगे। दैट्स वाई दैट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ये? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन बताना है, इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। क्वेश्चन में नॉट, इनकरेक्ट, इन सबको बड़ा ध्यान दिया करो क्योंकि पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है इससे। और ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी बढ़िया से ध्यान दिया करो। यस, चलो पढ़ा है तुम लोगों ने। रोजी कौन थी भाई, बता दो कौन सी थी रोजी? ह्यूमुलिन क्या है आपका? फर्स्ट थेरेप्यूटिक आरडीएनए प्रोडक्ट अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। क्या है ह्यूमुलिन आपका? इंसुलिन है। ठीक है, आरएनए ए इंटरफेरेंस क्या है आपका? साइलेंसिंग कर देता है एमआरएनए की विद द हेल्प ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। बिल्कुल सही रोजी। ट्रांसजेनिक शीप प्रोड्यूसिंग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, नो, है ना। क्या है आपकी? काऊ है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है आपका, नाम बताओ इसका? रोजी इज ट्रांसजेनिक काऊ, यस। बट ये आपका, इसका नाम क्या था, ये जो ट्रांसजेनिक शीप बनी थी जो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाती थी, नाम बताओ इसका? ट्रेसी। यस अंकिता, ट्रेसी। यस सुहानी, ट्रेसी। क्या नाम था इसका? ट्रेसी। ठीक है, अब गोल्डन राइस क्या है आपका? विटामिन ए इनरिच्ड, सही है। चलो गुड। आरएनए इंटरफेरेंस इज द मैकेनिज्म टू साइलेंस जीन विद द हेल्प ऑफ, फटाफट बताओ। ये तो बस आंख बंद करके कर लोगे, जल्दी से कर लोगे, ये तो इजी वाला है। देवेश, देवेश बेटा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। इफ यू वांट टू क्वालिफाई योर एग्जाम देन आराम से क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, रीड करो क्वेश्चन। साइलेंस जीन करता है, क्या बना लेता है आपका? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है। क्या बना लेता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, अब जो मेन वाला आपका आरएनए होगा उसको जाके चॉप कर देगा, डिग्रेड कर देगा। और फिर जब वो आरएनए डिग्रेड हो जाएगा तो डिजायर्ड प्रोटीन बनेगा नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्च होंगे नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, पढ़ा हुआ चीज नहीं बन रही है तो फिर बहुत गलत बात है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द टोबैको प्लांट्स अगेंस्ट Melidogyne incognita using RNA interference,
निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लांट यूजिंग, किस चीज का यूज किया था? देवेश, कहाँ दिमाग है? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और फिर ऑप्शन देखो ध्यान से। यस, ऐसे तो फिर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ऐसे करते रहोगे ऑप्शन चेंज, तो वहां एग्जाम में तो कोई नहीं बताएगा ना। एक टॉपिक पढ़ा है हमने, उस टॉपिक पे पूरा कमांड होना चाहिए, और जब क्वेश्चन सॉल्व करो पूरा ध्यान होना चाहिए। प्लांट है ना बेटा, ये क्या है आपका? प्लांट है, सीधे सीधे लिखा हुआ प्लांट। प्लांट में कौन सा वेक्टर लेके जाएंगे? कौन सा वेक्टर लेके जाएंगे? मैम एग्रोबैक्टीरियम। अच्छा, गलती से हो गया था, गलती नहीं करनी है वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है। बताओ, प्लांट है तो एग्रोबैक्टीरियम, बस इसमें तो इतना ही ध्यान रखना था। अ परमानेंट क्योर फॉर एडीए डिफिशियंसी कुड बी, जैसा नोट्स में लिखा है वैसा ही सीधे है ये। बताओ, परमानेंट क्योर पूछ रहा है, परमानेंट क्योर। अभी गलती किसी से नहीं होनी चाहिए, ये तो नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है, वैसे ही एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन लग रहा है। ये आपके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। माय गॉड देवेश, इस बार गलती से नहीं हुआ है, इस बार तो गलती से बिल्कुल नहीं हुआ है। पढ़ो। एक बात बताओ, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की थी, बार बार एंजाइम देना पड़ेगा, टेम्पररी सोल्यूशन या परमानेंट? इट इज द टेम्पररी वन, टेम्पररी था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, ये भी कैसा था आपका? एक टेम्पररी सोल्यूशन था। फंक्शनल एडीए को सीडीएनए के इनटू में लिम्फोसाइट्स में डाल दिया, लिम्फोसाइट में शॉर्ट लाइफ स्पैन, खत्म हो जाएगी, टेम्पररी सोल्यूशन था। बट अगर एम्ब्रियोनिक सेल में डाल दिया, ठीक है, प्रीनेटल में टेस्ट किया, एम्ब्रियोनिक में डाल दिया, अब एम्ब्रियोनिक में डाल दिया तो बनेगा थ्रू आउट लाइफ, तो आपका परमानेंट सोल्यूशन है या ये आपका क्या है? टेम्पररी। तो दिस वन इज द परमानेंट सोल्यूशन, है ना? परमानेंट सोल्यूशन है ना ये। फिर ये तो सीधा नोट्स में ऐसे ही लिखा हुआ है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज नॉट यूज्ड इन, पढ़ो ध्यान से ऑप्शन और टिक करो, टिक करो, दैट मीन्स चैट में आंसर करो। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज नॉट यूज्ड इन, किसमें यूज नहीं किया जाता आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? बताओ। सुहानी, नॉट पूछ रहा है बेटा, नॉट पूछ रहा है। बहुत सारे गलत जवाब आ रहे हैं, नॉट पूछ रहा है, नॉट। पीसीआर का यूज बताया मैंने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, पहले तो ये बताओ, एप्लीकेशन पढ़ा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ही तो है पहला वाला ऑप्शन, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन ड्यूरिंग अर्ली इन्फेक्शन है, तो ये तो भाई आपका नॉट में नहीं आने वाला। फिर क्या? आइडेंटिफाइंग द म्यूटेटेड जीन इन द सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, कर सकते हैं पता। आइसोलेटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम होस्ट डीएनए टू बी क्लोन्ड बाय रिकॉम्बिनेंट प्रोसीडर्स, एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। आइसोलेशन वाला तो कुछ यहाँ पे ऐसा है नहीं कि है। Yes, और ma'am. ये जो डिटेक्शन ma'am. ऑफ प्रेजेंस ऑफ HIV है, ये भी आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड विल बी योर आंसर। ठीक है, थर्ड विल बी योर आंसर। जो फर्स्ट दे रहे थे और बाकी सारे तो वो गलत था। To test the safety of polio vaccine, the organisms used are transgenic. बताओ। हाँ मैसी, तुम्हारा सही है। चलो ये वाला भी सही सही बताओ। तुम लोगों को तो चैट्स नहीं दिखती है ना एक दूसरे की, या दिखती हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब अपना अपना, हाँ ठीक है, वरना सब एक दूसरे का देख के तो फिर वही।
चलो आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होगा ट्रांसजेनिक में? यस, माइस। ठीक है, क्यों होता है आपका? स्मॉल होता है, हैंडी होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, और क्या होता है हमारा जो 99% का पूरा कंटेंट होता है जेनेटिकल, वो इससे क्या होता है, काफी सारा होमोलॉजी शो करता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, which protein has been produced generating a transgenic sheep that is used for replacement therapy for individual at risk from emphysema? बताओ, ये भी आंख बंद वाला क्वेश्चन है वैसे। हाँ सही है मैसेज, सही है तुम्हारा सारा। ठीक है, आंख बंद वाला क्वेश्चन है। एम्फाइसेमा कहाँ होता है? एम्फाइसेमा किस ऑर्गन में? चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। ये तो सबने बता दिया कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन में। चलो बढ़िया, लंग्स में होता है। यस यस, तन्वी एंड मैसी सही है, लंग्स में होता है। ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स, उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है आपकी एम्फाइसेमा। ठीक है, और इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम? अल्फा एंटीट्रिप्सिन। और जिस ट्रांसजेनिक शीप में बनाया था उसका नाम था ट्रेसी। ठीक है, करेक्ट। A genetically engineered microorganism used successfully in the bioremediation of oil spill is a species of? मैसी गलत है बेटा, रीड करो क्वेश्चन। वेरी गुड तन्वी, नाम भी बता दो पूरा, नाम बता दो तन्वी पूरा। यस वेरी गुड। ठीक है, आपका और साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने किया था ये? जो ऑयल स्पिल का बायो रिमेडिएशन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम इन्वायरमेंट को क्या करें, किसी ना किसी पोल्यूटेंट से बचाएं। ठीक है, तो क्या होगा आपका? स्यूडोमोनास होगा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ठीक है, और क्या बोला जाता है इसको? और क्या नाम था इसका? और क्या नाम था बता दो भाई, क्या नाम था और क्या कहा जाता था? सुपर बग। और क्या कहा जाता था? तन्वी के अलावा बाकी ने नहीं पढ़ा है क्या? सुपर बग भी बोलते इसको। यस अंकिता, सुपर बग बोलेंगे। और एएम चक्रवर्ती साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये किया था। ठीक है, चलो आपके क्वेश्चन फिनिश हो गए यार, इतने कर डाले आप लोगों ने सारे। चलो और कोई डाउट है? कोई सा टॉपिक ऐसा इससे रिलेटेड जो पढ़ना हो बता दो, सब बनता है तुम लोगों से सारा। नो डाउट में इतने गलत हो रहे थे क्वेश्चन हैं, नो डाउट में इतने गलत हो रहे थे। ठीक है, बायोटिक वाला पोर्शन तैयार हुआ आपका। 24 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने के चांसेस यहाँ से रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? बायोरिएक्टर पढ़ा दूं? क्या दिक्कत है बायोरिएक्टर में बताओ, क्या समझा दूं बायोरिएक्टर में? मैसी खोल लेते, डायग्राम होगा ना इसी में बायोरिएक्टर वाला आपका। ये वाला है ना, तो ये जो आपका बायोरिएक्टर है उसमें क्या होता है आपका? बायोरिएक्टर यूज किस लिए किया जा रहा है आपका? ताकि लार्ज स्केल पे हम क्या कर सके, प्रोडक्शन करवा सके जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने जीन तो चलो कर लिया, क्या किया? आरडीएनए बना लिया। आरडीएनए से हमको कुछ ना कुछ प्रोटीन या एंजाइम बनेगा, मिलेगा। लेकिन अब हमको चाहिए क्या? एक लार्ज अमाउंट में चाहिए। मान लो सपोज हमें कोई ड्रग बनानी है या हमको कोई सा वैक्सीन बनाना है, तो हमको क्या चाहिए?
बिलियंस ऑफ पीपल के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, छोटे से लैब में, छोटे से कॉनिकल फ्लास्क में तो ये बनेगा नहीं। इसके लिए हमको चाहिए एक ऐसा एनवायरमेंट जो क्या हो, जिसका एरिया काफी सारा हो, ठीक है, जिसका कैपेसिटी बहुत सारा हो। तो 1000 लीटर या फिर उससे ज्यादा की कैपेसिटी वाला एक वेसल चाहिए हमको, ठीक है, 1000 लीटर या फिर उससे ज्यादा की कैपेसिटी वाला एक वेसल चाहिए, जिसमें हमारा काफी सारा अमाउंट बन जाए। दूसरा चीज क्या चाहिए हमको, कंटामिनेशन फ्री चाहिए, ठीक है। एक तो कैपेसिटी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे, कैपेसिटी चाहिए, इसलिए बायोरिएक्टर का यूज हो रहा है। दूसरा, हमको स्टेराइल कंडीशन फॉलो करनी है। स्टेराइल कंडीशन दैट मीन्स कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। अगर एक भी पैथोजन आ गया या एक भी कुछ केमिकल कंटामिनेशन आ गए, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, प्यूरिफाइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब आपका एग्जिट जो चाहिए वो नहीं बनेगा, हो सकता है कुछ और बन जाए, ठीक है, और हो सकता है कि वो लीथल भी हो। लीथल दैट मीन्स जो डेथ कॉज कर देता है, ठीक है। तो दो चीजें तो ये हो गई। तीसरा क्या होना चाहिए, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, O2 का सप्लाई चाहिए, ये डेथ हो सकती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक तो कैपेसिटी इसकी होनी चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, और ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे देखो स्टेराइल एयर, और वो भी एयर कैसी है आपकी, स्टेराइल एयर, दैट मीन्स माइक्रोब्स फ्री एयर होगी यहाँ पे, एकदम प्यूरिफाइड फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कल्चर ब्रॉथ देंगे। कल्चर ब्रॉथ का काम क्या है आपका, जो भी हम यहाँ पे कल्चरिंग करवा रहे हैं उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिटिव अमाउंट चाहिए, वो न्यूट्रिटिव अमाउंट इसके पास यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, कल्चर ब्रॉथ से मिलेगा। दूसरा, इसका शेप इस तरह का क्यों रखा गया, और ये नीचे से इस तरह से आपका ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि जो मिक्सिंग है वो क्या हो सके, काफी अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो सके। दूसरा, यहाँ पे एक लगी हुई है एजिटेटर या फिर मोटर। इसका काम क्या है, ये जो आपका ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट ब्लेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इसको ये क्या करवाएगा, रोटेट करवाएगा। इसको क्या करवाएगा, रोटेट करवाएगा, ठीक है। अब जब भी रोटेशन किसी चीज में होता है, आपने मिक्सर में देखा होगा, ठीक है, आप दही डालो और क्या करो, उसको मिक्सर चला दो, तो क्या होता है, चलाने के बाद ऊपर आ जाता है फोम। ऊपर क्या आ जाता है आपका, फोम आ जाता है ना, एकदम हल्का पूरा बबल्स ऊपर जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा, जब ये एजिटेटर चलेगा तो क्या हो जाएगा, एजिटेटर चला क्यों रहा है, क्योंकि हमने जो सैंपल डाला और जो हमारे पास एयर है और जो हमारे पास कल्चर ब्रॉथ है, ये मिक्स हो सके, ठीक है। कोई ऐसी जगह ना रह जाए जहां पे सैंपल के पास आपको कल्चर ब्रॉथ या एयर ना मिल पाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एजिटेटर क्या करवाएंगे, चलाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फोम बनता है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं आपका फोम ब्रेकर, ताकि ये जो फोम बन रहा है उससे प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो फोम ब्रेक होता चला जाएगा, ठीक है। फोम क्या होता चला जाएगा, ब्रेक होता जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिड और बेस के लिए पीएच कंट्रोल लगा देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा पीएच मेंटेन रहे। अदरवाइज अगर आपका पीएच चेंज हुआ तो आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टीम दी जाती है फॉर द स्टरलाइजेशन, दैट मीन्स ताकि यहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे क्या की जाती है, स्टीम दी जाती है, ठीक है। ये आपका इसलिए हो गया ताकि यहाँ कोई कंटामिनेशन ना आए। दूसरी चीज क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन दिए जाते हैं, कोल्ड वाटर के सर्कुलेशन दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं कोल्ड वाटर के सर्कुलेशन, क्योंकि जब ये रोटेशन होता है तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है, और उस हीट को नलीफाई कर दिया जाता है। उस हीट को क्या कर दिया जाता है, नलीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। दैट्स वाई क्या होगा आपका, ये जो बायोरिएक्टर है वो क्या होगा आपका, क्या करेगा बताओ, अरे हीट को नलीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, पीएच कंट्रोल होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, और आपका स्टरलाइजेशन, स्टेराइल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ क्या होगा, आपका प्रोडक्शन होगा, काफी सारा अमाउंट बन जाएगा। फिर इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसका क्वालिटी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्या क्या करेंगे, प्यूरिफाई कर लिया हमने, सेपरेट कर लिया, क्वालिटी का एनालिसिस कर लिया कि भाई क्वालिटी ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है, क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं है।
फिर क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी से तुम लोग। प्यूरिफाई, सेपरेशन, क्वालिटी चेक, फिर क्लिनिकल ट्रायल। बताओ, एम आई ऑडिबल? सुन रहे हो मुझे? चैट में टाइप करो, चैट में। यस, चैट में टाइप करो। हाँ सुन रहे हो ना, मुझे लगा सुन नहीं रहे हो क्या। क्लिनिकल ट्रायल क्या करेंगे फिर आप? क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। और क्लिनिकल ट्रायल करेंगे किस पे ये बताओ? क्लिनिकल ट्रायल करेंगे किस पे? हाँ बेटा, तुम लोगों को कुछ पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे, और पोल्स भी नहीं जनरेट हो रहा था आज। नेक्स्ट वाले में पोल्स भी जनरेट होगा, आई प्रॉमिस टू यू, और आपको आपकी आवाज भी आएगी मुझे मंडे वाली क्लास में, ठीक है। बढ़िया सा सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। एनिमल्स पे करेंगे, यस साहित्य। किस पे करेंगे? आपके जो एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे, उन पे क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, ठीक है। मोस्टली माइस पे ट्रायल किया जाता है आपका, ठीक है। किस पे करेंगे हम? एनिमल्स पे करेंगे, ठीक है। सीधे ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल नहीं होता है। तो आपका क्लिनिकल ट्रायल के बाद अगर सेफ्टी पता चल गई कि कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ अदर प्रॉब्लम कॉज नहीं हो रही है, सही वर्क कर रहा है, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था वो आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको? बताओ क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। आज चैट बॉक्स से काम चलाओ सब लोग। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? मार्केटिंग कर देंगे, मार्केटिंग कर देंगे। प्रिजर्वेटिव कौन ऐड करेगा? कुछ शेल्फ लाइफ तो चाहिए, इतना महंगा प्रोडक्ट बनाया है, इतना महंगा प्रोडक्ट बनाया तुमने, अगर शेल्फ लाइफ नहीं जनरेट करोगे तो कैसे काम चलेगा? प्रिजर्वेटिव से ऐड करेंगे, ठीक है। प्रिजर्वेशन देंगे उसको, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। इतना ज्यादा प्रोडक्ट बना लिया तुमने, अब इतनी मेहनत से, इतना प्रोसेस करके, अब अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगी ना। मान लो 2 महीने का ही था, तो तुमने 4 महीना मेहनत करके बनाया, फॉर एग्जाम्पल सारा कुछ किया, और उसके बाद 2 महीने के लिए बनाया, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। कम से कम 2 से 3 साल के वो देंगे, खराब हो जाएगा प्रोडक्ट, तो फिर मेहनत से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करा, एक बार बना लिया तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर दी। एक्सपायरी डेट देखा है सबने, पढ़ी होती है मेडिसिन पे, इसीलिए शेल्फ लाइफ बताती है। और कभी भी कोई भी जो आपका कोई घर में खाए, आप खाओ, कोई भी हो, तो क्या करना चाहिए? हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करके तब खाना चाहिए, है ना। शेल्फ लाइफ रहती है उतनी, ठीक है। और कुछ? और स्पार्क्ड वाले में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बबल के फॉर्म में जाएगी एयर, बस इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी काम और चीजें सेम होती है। बताओ और कुछ? और कुछ? ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन का रिप्लाई करो इस वाले क्वेश्चन में मुझे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? एक तो कुछ लोगों ने बोलता ऑल काइंड ऑफ सेल्स में, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं बेटा, बैक्टीरियल से पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, बैक्टीरिया अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करता है? ये तो सेल्फ डिफेंस के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें पाया जाता है। किसको ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं? किसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं? जल्दी से बता दो, बताओ किसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं? भी टाइम है आपके पास, आंसर करो चैट बॉक्स में फटाफट। किसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं? यस तन्वी, बाकी लोग भी हैं क्लासरूम में? रैंकर्स हो यार तुम लोग, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अपने डीएनए को बचाते हैं साहित्य। हाँ मैं पूछ रही हूँ रेस्ट्रिक्ट किसको करते हैं? व्हाट आई एम आस्किंग, रेस्ट्रिक्ट किसको करते हैं? नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, तो किसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है बेटा? वायरस के डीएनए को, है ना। कौन सा वायरस आपका? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के वायरस को क्या करता है? बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसको कट करवा देता है ना। बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करवा देता है उसके वायरस के डीएनए को, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे भाई, आगे अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये सेल्फ डिफेंस में यूज करता है बैक्टीरिया। अपने आप को कैसे बचाता है, मतलब अपने डीएनए को कैसे बचाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या पता, उसे तो डीएनए कट करना है, किसी को भी मिल जाएगा कट कर देगा। यस वेरी गुड तन्वी। साहित्य शुक्ला, मिथाइलेज, डीएनए मिथाइलेज, यस डीएनए मिथाइलेज को क्या करेगा? ऐड करवा देगा, ठीक है। कहाँ पे? अपने डीएनए पे इसका यहाँ पे क्या होगा?
मिथाइलेज ऐड होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मिथाइलेज जो है आपका मैथिल ग्रुप ऐड कर देगा, जिससे रिकॉग्निशन हो जाएगा कि दैट भाई ये वाला हमारा डीएनए, इसको मत टच करना, ठीक है। बाकी जो भी मिले कट कर देना उसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था? क्वेश्चन सारे समझ में आए तुम लोगों को? ठीक है। देखो क्वेश्चन बेटा पढ़ना एक बहुत अलग चीज होती है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, दैट इज वेरी अनदर थिंग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहली चीज, एक चीज तो बहुत ध्यान से समझो, तुम्हारा कोई भी ऐसा टॉपिक है जो तुमको 110% वाली गारंटी है कि भाई ये तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सपोज कोई एक ऐसी चीज तुमने पढ़ी है जो तुमको पता है यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन माध्यम से बनेगा, बट डोंट गेट ना ओवर स्मार्ट कि अरे बन रहा है। क्वेश्चन को पहले ना 2 बार पढ़ो, हमेशा क्वेश्चन को 2 बार रीड करो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, रीड करते हैं टर्म्स हमको दिखते हैं, हम समझ जाते हैं इस टॉपिक से आया है, और क्या करते हैं बस उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़ना, नॉट लगा हुआ है या इनकरेक्ट पूछ रहा है इस पे बड़ा ध्यान देना, क्योंकि जहां नॉट या इनकरेक्ट रहता है वही मामला थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं उसको देखो, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं उसको देखो। और कई बार क्या होता है, चलो हमने नहीं पढ़ा क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमने नहीं पढ़ा, हमसे नहीं बनता, लेकिन उस कंडीशन में भी देखो क्या होता है बेटा, आपको ऑप्शंस जो है ना, कई बार आप ऑप्शंस जानते रहते हो, ठीक है। कई बार आपको ऑप्शन पता होता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन जो है ये होगा, ये तो इसका तो ये होगा, तो कभी कभी आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो कि नहीं ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो कुछ स्पेसिफिसिटी पूछ रहा होता प्लांट के बारे में, ठीक है, प्लांट के बारे में पूछ रहा होता, ठीक है, तुमने नहीं पढ़ा था, चलो फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन ये होता कि आपका जो क्राउन गॉल डिसीज होती है प्लांट में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, या वहां से कौन सा वेक्टर लिया जाता है, ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता। तो देखो सबसे पहले तो तुम क्या करते, ऑप्शन में जाते, है ना, ऑप्शन में जाते, और ऑप्शन में जाने के बाद ना तो माइक्रो इंजेक्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता। क्यों? क्योंकि प्लांट पूछ रहा है और माइक्रो इंजेक्शन हमको पता है किसकी कहानी है, एनिमल सेल की। तो इस तरह से क्या होता है आपका, पहले तो एलिमिनेशन भी हो जाता है। अगर आपको बिल्कुल आंसर नहीं पता, ठीक है, तो एलिमिनेट करो, ऑप्शन देखो, एलिमिनेट करो, ठीक है, और अगर वो बन रहा हो और फिर लगे तब ही टिक करना, ठीक है। ठीक, और कुछ इसमें बताओ। नाम क्या है इसका, टैग पॉलीमरेज का। टैग पॉलीमरेज जिस आपके किससे लिया जाता है, बताओ, आंसर करो, आंसर जल्दी जल्दी, अभी है टाइम, आंसर करो। टैग पॉलीमरेज किससे करते हैं ऑब्टेन, क्या है, थर्मस एक्वाटिकस। तन्वी बहुत फास्ट रिप्लाई, वेरी गुड। अंकिता गुड। थर्मस एक्वाटिकस है क्या? ठीक है, कैसा है आपका, थर्मोस्टेबल है, ठीक है। इससे क्या किया जाता है आपका टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है, और करता क्या है, अच्छा ये टैग पॉलीमरेज करता क्या है, चलो ये बताओ। ले लिया, कर लिया, करोगे क्या इससे, टैग पॉलीमरेज से? टैग पॉलीमरेज से करते क्या है? टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड फॉर, क्यों यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या प्रोसेस हो रही है टैग पॉलीमरेज से? अरे भाई, इंड्यूस डी नेचुरेशन, डी नेचुरेशन के लिए तो सुहानी केवल हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बॉन्ड्स मेल्ट हो गए, बॉन्ड्स मेल्ट हो गए तो डीनेचर हो गया, और कौन से बॉन्ड, एनीलिंग। अरे वाह, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने, ये तो नहीं बनता था यार तुम लोगों से। रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन, रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन करेगा, एम्प्लीफिकेशन का मतलब है तो एक डीएनए से 2 कॉपी,
2 से 4 कॉपी, 4 से 8 कॉपी, ये एम्प्लीफिकेशन है। क्या करा रहा है, क्या करा रहा है बताओ। हाँ, ये डीएनए था, यहाँ ऐड किया हमने अपना प्राइमर, कर दिया ऐड। दीक्षा यूज टू ऑटोमेट द रिपीटेटिव स्टेप इन पीसीआर। अच्छा जी, ठीक है। पॉलीमराइजेशन कराता है, क्या कराता है, पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे ये जो टैग पॉलीमरेज है आके बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, बेस पेयर जुड़ते चले जाएंगे और क्या होता जाएगा, आपका बनता चला जाएगा डीएनए। तो क्या करा रहा है ये, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमरेज एंजाइम है तो क्या कराएगा भाई, पॉलीमराइजेशन कराएगा ना। ठीक है, नॉर्मल रेप्लिकेशन में कौन सा होता है आपका, नॉर्मल रेप्लिकेशन में क्या यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। नॉर्मल रेप्लिकेशन में हम क्या यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इसलिए नहीं यूज करे क्योंकि हमने जब डीनेचर करना था तो हमने हाई टेम्परेचर दिया है ना, बहुत हाई टेम्परेचर दिया, तो डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर्ड हो जाता, वो भी काम ही नहीं करता। जब काम ही नहीं करता तो आगे आके तो कोई भी आपका ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे हैं वो जुड़ते ही नहीं। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन होता ही नहीं। ठीक है, एक्सटेंशन वगैरह कुछ ये सब होता ही नहीं, तब फिर क्या करते हैं हम, इसलिए हमने एक थर्मोस्टेबल क्या किया, आपका पॉलीमरेज लिया, टैग पॉलीमरेज, और इसको यहाँ ऐड करवाया विच विल हेल्प इन द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्या कर रहा है ये, बेसिकली आपका पॉलीमराइजेशन कर रहा है। ठीक है, क्लियर, ठीक। देखो यहीं से ये क्वेश्चन था कि आपका शुड नॉट बी ट्रीटेड, ये सुबह में पढ़ाया भी था, है ना। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों को। A cloning vector has 2 antibiotic resistant genes for the tetracycline and ampicillin. ठीक है, foreign DNA was inserted into the tetracycline gene, किया तो insert लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट हुआ ही नहीं, इसलिए दोनों में ग्रो हुआ है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि इंसर्टेड इनटू द टेट्रासाइक्लिन जीन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वुड बी सर्वाइव इन द मीडियम कंटेनिंग, तो क्या आंसर होता बताओ, तब क्या आंसर होता। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, बताओ अगर ऐसा होता, चैट बॉक्स में आंसर करो कि पूरा क्वेश्चन सेम होता, बस मैं यहाँ पे नॉन कट कर देती, तब क्या आंसर होता। सुहानी ने दे दिया आंसर, बाकी लोग भी दो। नॉन कट कर दिया मैंने इस क्वेश्चन से, देन व्हाट वुड बी योर आंसर। अच्छा, रैंकर्स क्लास में ये वाला कर लो फिर पूछती हूँ। ठीक है, एम्पिसिलिन तो होगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन ग्रो नहीं होगा, क्योंकि हमारे टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में हमने क्या कर दिया बेटा, क्या कर दिया, यहाँ पे आपका जीन इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला फिर ऑप्शन होता। ठीक है, क्लियर है, तो कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, चलो ठीक है।